पंजाब बनाम केकेआर, ये ऐसा मुकाबला है दो कैप्टन के बीच में जो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। दोनों एक साथ नेशनल और डोमेस्टिक टीम में खेलते हैं मुंबई में। ये है श्रेयस अय्यर बनाम अजिंक्य रहाणे। ये देखिए दोनों ही कप्तान बहुत अच्छे फॉर्म में अपनी टीम को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो ये एक मुकाबला ऐसे खिलाड़ियों के बीच में जो फॉर्म में भी है, और दूसरा श्रेयस अय्यर जो है दूसरी तरफ वो तो केकेआर के कप्तान रह चुके ना, विनिंग टीम के कप्तान रह चुके। तो बहुत कुछ है इस मैच में बात करने के लिए। चलिए पहले बात करिए पंजाब की। पंजाब को अभिषेक शर्मा के नाम का शौक लगा पिछले मैच में। पंजाब ने बना दिया 245। ये सोचा मैच तो हम जीत जाएंगे, लेकिन आसानी से हैदराबाद जीत गई। अब जब किसी भी टीम की ना इतनी बड़े स्कोर करने के बाद हार होती है ना, तो एक तो दिल पे चोट लगती जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा चोट लगती है ज़हनी तौर पे। अब उससे पूरी टीम बाहर कैसे आती है, वहां पे कप्तान श्रेयस अय्यर और रिकी पॉन्टिंग मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है कि अगले मैच के लिए किस तरह से एकजुट होकर उसको बाहर लेके जाए। मैं तो कई बार अगर ऐसी टीमों में रहा हूं जहां पे मैं कप्तान भी रहा हूं, मैंने मेंटरशिप भी की है, कभी ऐसी बुरी हार होती है ना तो मैं प्रैक्टिस ही नहीं कराता। मैं अगले मैच में अगर 2 दिन गैप कम है तो मैं कुछ गेम खिला देता हूं, ऑफ द फील्ड एक्टिविटी करा देता हूं, एक अच्छा डिनर करवा देता हूं। अब उम्मीद यही है कि पंजाब के ये कैप्टन और कोच ना कुछ ऐसा ही काम करें, क्योंकि टर्न अराउंड टाइम तो ज्यादा है नहीं, जल्दी से पंजाब को वापसी करनी पड़ेगी। कप्तान श्रेयस अय्यर पे नजर रहेगी। देखिए ये ऐसा मुकाबला है ना केकेआर के सामने, जहन पे तो आएगा श्रेयस अय्यर के, ये तो मेरी पुरानी टीम थी केकेआर, जिनके अंदर मैंने चैंपियनशिप जीती, टीम को बहुत सालों के बाद ट्रॉफी दिलाई, शायद मेरे को रोक सकते थे। तो जहन में ये बात भी होगी, एक दिन में बात आती है ना किसी भी खिलाड़ी के लिए, यार मेरी ये पुरानी फ्रेंचाइज थी, मुझे रोका क्यों नहीं, तो दिल में ये भी जद्दोजहद चलेगी। अब ये उनको जुनून देती है या ज्यादा सोच में मजबूर करती है, ये देखना जरूर होगा। लेकिन उनकी जो बल्लेबाजी है वो भी कमाल की चल रही है। देखिए बल्लेबाजी में स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा का है, 83 का औसत है, 3 अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं, छक्के एक टू विल मार रहा है और हर तीसरी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहा है। तो बहुत इंप्रूव बल्लेबाज है। यहां पे भी ना इनके ऊपर ये चैलेंज रहेगा कि सामने वाली टीम के पास बहुत पुख्ता स्पिनर है, ये स्पिनर बहुत अच्छा खेलते हैं। तो अब किस तरह से मिडिल ओवर्स में बल्लेबाजी करते हैं ये भी देखना होगा। शॉर्ट बॉल का एक और बार वो एंड्रे रसेल का सामना करना पड़ेगा उनके सामने। ये सारी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं पॉन्टिंग। पॉन्टिंग के साथ मिलकर प्लानिंग इस मैच में किस तरह से करते हैं और खुद के क्रिकेट को भी आगे किस तरह से लेके जाते हैं, ये बड़ा जरूरी होगा, क्योंकि दोनों का तालमेल तो अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। और पंजाब के लिए जो इंडियन कोर बन रहा है ना, ये लॉन्ग टर्म पंजाब को सोचना चाहिए। देखिए प्रभसिमरन सिंह, नेहल वडेरा, प्रियांश आर्या, शशांक सिंह, ये अच्छा कोर है। जरूर देखिए आगे जाके ना चैलेंजेस बढ़ेंगे, जैसे इसी मैच में केकेआर के सामने बिल्कुल चैलेंज होगा। स्पिन के सामने किस तरह से खेलते हैं नेहल वडेरा, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज जिनकी ऑलरेडी 2 इनिंग अच्छी आ रखी है, प्रभसिमरन सिंह की 2 इनिंग अच्छी आ रखी है, प्रियांश आर्या ने शतक लगा दिया है। लेकिन सामने सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती, अगर मोइन अली खेलते तो मोइन अली का चैलेंज प्रियांश आर्या के सामने हो सकता है। लेकिन पंजाब के लिए बड़ा जरूरी है कि इस स्कोर को ज्यादा देर तक सपोर्ट करे और थोड़ी स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म रखे, जिसमें पंजाब थोड़ी पीछे रह गई है। हमने देखा है ना पुराने वक्त में भी ज्यादा स्टेबिलिटी देते नहीं है, पर उम्मीद यही रहेगी कि इन लड़कों को ज्यादा स्टेबिलिटी दे, क्योंकि इनके पास वो काबिलियत है। एक सबसे बड़ी परेशानी पंजाब के लिए है उनका सबसे प्रमुख गेंदबाज युजवेंद्र चहल। उनकी इकोनॉमी 11 की है, इससे 2 विकेट अभी तक हाथ में आई है। गुगली इतनी ज्यादा इफेक्टिव नजर आ नहीं रही है, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। देखिए कई बार ना कोई खिलाड़ी होता है ना, उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उसके साथ ऑफ फील्ड क्या चलता है वो भी असर करता है ऑन फील्ड पे। तो मुझे लग रहा है शायद उस दौर से यूजी चहल गुजर रहे हैं जहां पे उन्हें ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत सपोर्ट की जरूरत है। खैर अब गेंदबाजी में क्या कर सकते हैं, वो ऐसा खिलाड़ी रहा है ना, चाहे वो जब आरसीबी में खेलता था तो कप्तान उनकी तरफ देखता था कि यार विकेट निकाल के दो मुझे, भले ही कैसे भी विकेट है, चिन्ना स्वामी की पाटा विकेट है। फिर जब राजस्थान के लिए गए तो वहां भी उनका कप्तान उन्हें ढूंढता था, यहां तक कि ये कहता था कि आप आइए आखिरी के कुछ ओवर्स में गेंदबाजी करिए हमारे लिए, डेथ ओवर में, तो वो भी करते थे। अभी वो लय में है नहीं। अब इससे बाहर किस तरह से आए, कई बार ये ऐसा गेंदबाज है ना कि कई बार ऑप्शन के बाहर गेंदबाजी कर देता है, कई बार पैर पकड़ लेता है, कई बार फ्लिपर का इस्तेमाल करता है। वो गुगली में बहुत ज्यादा फिर ध्यान लगाता है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के सामने। जब काम ना आए, मेरा ये मानना है बतौर गेंदबाज आपको एक चीज के पीछे पड़ जाना है, एक ही चीज बार बार करें ताकि आपका एक्शन और रिदम सही तरीके से आए। और यहाँ पे तो मौका भी मिलेगा ना, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज केकेआर के सामने बहुत है, गुगली का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं और गुगली का इस्तेमाल करने के लिए उन्हें मौका भी मिलेगा। तो वो मुझे लगता है ये 2 चीजें युजवेंद्र चहल कर सकते हैं फॉर्म में वापस आने के लिए। दूसरा परेशानी का सबब है मैक्सवेल का फॉर्म। हर साल बड़ी उम्मीद से आते हैं और हर साल 2 से 3 साल हुए जहां पे अच्छा किया है, बाकी रेगुलर इनसे परफॉर्मेंस देखने को मिलता नहीं है। जरूर ऑफ स्पिन डाली है, जरूर कुछ विकेटें निकाली है, पावर प्ले में भी गेंदबाजी की है मैक्सवेल ने, लेकिन बल्ला उनका चलना बड़ा जरूरी है। अगर नहीं चलेगा तो दिक्कत आएगी, ये मैंने पहले भी कहा है। अब क्या रिकी पॉन्टिंग की आगेवानी में जो टीम है पंजाब, ये ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को क्या छोड़ देगी बीच मैदान में, मुझे लगता नहीं है। इनके साथ ही परसिस्ट करेगी, लेकिन